इसको याद कर सकते हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल। जैसे साइन थीटा का P बटा H होता है तो पंडित बटा हरि, P बटा H। कॉस थीटा का बद्री बटा हरि मतलब B बटा H। टेन थीटा का P बटा B, प्रसाद बटा बोल। तो करने का मतलब हो गया कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का हो गया P बटा H, तो कोसेक थीटा का हो जाएगा H बटा P। कॉस थीटा का B बटा H, तो सेक थीटा का हो जाएगा H बटा B। टेन थीटा का P बटा B, कॉट थीटा का B बटा B। तीन आज कीजिए, तीन याद हो जाएगा अपने। जैसे मान लीजिए कि एक्सरसाइज अब 8.1 दिया हुआ क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर और BC दिया है 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान याद कीजिए। पहला दिया है साइन A और कॉस A, दूसरा दिया साइन C और कॉस C दिया है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। कोण B समकोण दिया हुआ, एक त्रिभुज लिया है जिसमें से कोण B क्या है समकोण है। इसको ये ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं। ABC, AB का वैल्यू दिया हुआ 24, BC का दिया हुआ है 7, ये निकालना है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानना है कि AC का स्क्वायर के बराबर, AC का स्क्वायर के बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB दिया हुआ है 24 का स्क्वायर, BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 24 गुना 24 576 प्लस 7 गुना 7 49, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 625। मतलब AC का स्क्वायर बराबर 625, इसीलिए AC बराबर रूट 625। इसका रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये AC निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, पहला नंबर में बोला है कि साइन A का मान निकालना है। साइन A, तो साइन A बराबर जानते हैं P बटा H होता है। साइन A बराबर P बटा H। तो जैसे हम लोग बताए थे कि न्यून कोण पर डिपेंड करता है। यहां पर न्यून कोण है ये न्यून कोण है, तो ये जब न्यून कोण रहेगा, हम बता चुके हैं कि न्यून कोण के सामने वाला भुजा को हम लोग बोलेंगे P। न्यून कोण के सामने वाला भुजा को बोलेंगे P। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को बोलेंगे, समकोण के सामने वाला भुजा को बोलेंगे H, और जो बच गया उसको बोलेंगे B। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन A बराबर P बटा H। P का वैल्यू हो गया कितना 7 और H का वैल्यू कितना दिया, कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। साइन A निकल गया। अब हमको निकालना है क्या कॉस A। कॉस A बराबर हम लोग जानते हैं B बटा H होता है। तो B का क्या है 24 और H 25, 24 बटा 25। ये हो गया आंसर एक नंबर का। दूसरा नंबर में क्या बोला है कि साइन C और कॉस C निकालना है। तो साइन C हम लोग जानते हैं होता है इसका P बटा H। ये C जो बता रहा है, C क्या बता रहा है कि C न्यून कोण है। तो हम बता चुके हैं पहले ही कि अगर यदि न्यून कोण चेंज होता है तो लंब और आधार आपस में बदल जाता है। तो ये से हो गया C। अब C जैसे ही होगा तो ये क्या हो जाएगा, C के सामने वाला ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। अब साइन C का मान हमको निकालना है। तो साइन C के जगह पर हो जाएगा P बटा H। तो P का मान 24 और H का मान 25।
अब cos c निकालना है तो cos c बराबर b बटा h। b का वैल्यू हो गया कितना 7 और h का वैल्यू हो गया कितना 25। दिया हुआ है क्या कि tan p माइनस cot r का मान परिकलित कीजिए। tan p माइनस cot r का मान निकालना है जहां पर एक फिगर दिया है pq का मान 12 सेंटीमीटर, pr का मान 13 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर मतलब 13 का स्क्वायर, पी क्यू दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, क्यू आर हम लोगों को क्या करना है निकालना है। 13 गुना 13 169, 12 गुना 12 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर 109 प्लस वाला 144 बराबर के इधर आएगा तो माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। 169 माइनस 144 तो हो जाएगा 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। इसको इधर हम लोग कर सकते हैं यानी क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25। इसीलिए क्यू आर बराबर रूट 25, 25 का रूट 5 सेंटीमीटर, इसीलिए क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। अब दिया हुआ है क्या tan p माइनस cot r, इसका वैल्यू निकालना है। तो tan p माइनस cot r, tan p मतलब न्यू कोण ये वाला p, तो इसके सामने वाला ये p, ये b, ये h, तो हो जाएगा tan p का मान हो जाएगा p बटा b। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल में सूत्री हम बताए थे कि क्या हो जाएगा tan p का मान p बटा b, तो इसके सामने वाला ये p का वैल्यू कितना qr और b का वैल्यू कितना pq माइनस cot r, इसके सामने वाला ये p cot r का होता है b बटा p, तो हो जाएगा क्या कि इसके सामने वाला ये p लेकिन होगा क्या ये qr, क्योंकि ये p हो जाएगा तो हो जाएगा qr बटा pq, qr बटा pq। qr का वैल्यू 5, pq का वैल्यू 12, qr का वैल्यू 5, pq का वैल्यू 12, प्लस माइनस कटेगा आएगा 0। आंसर सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। sin a का मान दिया हुआ 3/4 तो यहां लिखेंगे दिया है sin a बराबर 3/4। अब इसमें करेंगे क्या, खुद से k से हम लोग गुना और भाग करेंगे, k से गुना और भाग, तो हो जाएगा sin a का मान हम लोग जानते हैं p बटा h बराबर 3k बटा 4k, p का मान 3k, h का मान 4k। क्या नहीं है p भी h में से b नहीं है, b हम लोगों को निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। h का मान 4k यानी 4k का स्क्वायर, p का मान 3k का स्क्वायर, b का मान नहीं पता निकालना है।
4 के मतलब 4 चलिए 16 के का स्क्वायर, 3 तिया 9 के का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 16 के का स्क्वायर, 16 के का स्क्वायर प्लस वाला 9 के का स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 9 के का स्क्वायर, इधर बचेगा b का स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा तो 7 के का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर। इसको इधर लिखेंगे तो हो जाएगा b का स्क्वायर बराबर 7 के का स्क्वायर। इसीलिए b बराबर √7 के का स्क्वायर, तो b का वैल्यू हो जाएगा √7 और 2 को के स्क्वायर है तो 2 में से ये के बाहर निकल जाएगा। हम लोगों को मान क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए का मान हम लोगों को साइन ए बराबर हम लोग जानते हैं 3/4, सॉरी कॉस ए बराबर b/h होता है। b का मान √7 के और h का मान 4 के कटेगा √7/4। cos a का मान निकल गया। tan a का मान निकालना है तो tan a बराबर p/b। p का मान दिया हुआ है 3k और b का मान √7 के कटेगा 3/√7। आंसर। अगला क्वेश्चन 4, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है क्या, दिया है 15 cot a बराबर 8, मतलब cot a बराबर 8 जो गुना में है भाग में जाएगा। अब क्या करेंगे, खुद से k से गुना और k से भाग लगाएंगे। cot a का वैल्यू होता है b/p। पंडित बद्री प्रसाद जो बताए थे उस ठीक से हम लोग जान सकते हैं कि cot a का वैल्यू b/p, 8k/15k। b बराबर 8k, p बराबर 15k। b है p है, क्या नहीं है, h नहीं है, h निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p का स्क्वायर मतलब 15k का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 8k का स्क्वायर। 15 को 15 से गुना करेंगे तो 225k का स्क्वायर और 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64k गुना k का स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 289k का स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि h स्क्वायर बराबर 289k का स्क्वायर। इसीलिए h बराबर स्क्वायर इधर रहेगा तो इधर जाएगा तो हो जाएगा रूट में 289k का स्क्वायर। इसका रूट क्या हो जाएगा 17। k स्क्वायर 2 है, 2 में से 1 निकल जाएगा। h का वैल्यू निकल गया 17k। हम लोगों को निकालना क्या है, साइन a और सेक a। तो साइन a का फार्मूला हम लोग जानते हैं, साइन a बराबर हम लोग जानते हैं p/h होता है। तो p का मान, p का वैल्यू दिया हुआ है 15k, h का वैल्यू दिया हुआ है 17k। k कटेगा तो बचेगा 15/17। ये कैंसिल हो गया साइन a। दूसरा सेक a का वैल्यू हम लोग जानते हैं h/b। cos का उल्टा सेक होता है, cos का b/h तो इसका हो जाएगा h/b।
एच का वैल्यू 17 के, बी का वैल्यू 8 के कटेगा तो बचेगा 17/8 आंसर।